करते हैं आज की वीडियो से। आज अपन डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड साथ साथ मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर एंड ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। एंड इस वीडियो में साथ साथ मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग भी कर दूंगा अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द रेज ऑफ लाइट, कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन की जाती है रेज ऑफ लाइट के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक डेफिनेशन से, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेल, जो आपकी बुक्स में डेफिनेशन दी गई है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के बारे में, वो कुछ इस प्रकार की है। वेल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन वेवफ्रंट डायरेक्शन at the interaction of two media so that the wavefront returns back into the same media from where it's originated। तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पे मतलब ये होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज सिंपली मींस कि जो वेवफ्रंट है उसके डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाना, उसके डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाना, नंबर वन। एंड नंबर टू, किस पॉइंट पे, जब लाइट इंटरेक्ट करती है वन मीडियम टू अनदर, उस मीडियम पे, उस सरफेस पे, उस जो मीडियम है उसकी सरफेस पे, इंटरेक्शन पॉइंट पे। एंड नंबर थ्री, डायरेक्शन का चेंज इस तरीके से होना है कि जो वेव फ्रंट है वो वापस बाउंस बैक होके उसी मीडियम के अंदर वापस आ जाए, तो उसे अपन कहते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन। नाउ जो बेसिक डेफिनेशन थी, जो जूनियर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी, वो ये पढ़ाई जाती थी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि जो लाइट रेज है उनका बाउंस बैक हो गया एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बट इन द 10th क्लास कुछ नए टर्म्स इन्वॉल्व किए गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेव फ्रंट काफी इंटरेस्टिंग टर्म है जो इन्वॉल्व किया गया है। एंड इंटरेक्शन ऑफ टू मीडिया, ये मीडिया क्या होता है ये इन्वॉल्व किया गया है। तो बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वन मोर थिंग, आपको जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लाइट होती है उसके दो नेचर कंसिडर करते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के फिनोमिनाज हैं, ये बोथ एक्सप्लेन ऑन द बाय द वेव नेचर। ये हमेशा वेव नेचर के थ्रू ही एक्सप्लेन होते हैं, जस्ट बिकॉज कि इस पे हाइगन्स प्रिंसिपल काम करता है, दैट्स व्हाई। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है एंड मीडिया यहाँ पे क्यों कहा गया है एंड किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन की बात की गई है। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक डायग्राम से, वेल तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डायग्राम से आपको समझने में काफी हेल्प होगी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ वेव फ्रंट किसे कहते हैं और ये रिफ्लेक्शन के अंदर किस तरीके से हेल्पफुल है। तो वेव फ्रंट को देखते हैं। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे समझाया था कि जो अपन रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन रिफ्लेक्शन को अपन वेव नेचर डिस्कस करते हैं लाइट का, वेव नेचर को अपन मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइट की वेव्स हैं। यहाँ पे मैंने तीन वेव्स बनाई है, 1 2 एंड 3। ओके, तो तीन वेव्स मैंने यहाँ पे लाइट की बनाई है आपके सामने। एंड सपोज करते हैं जो ये पार्टिकल्स हैं, ओके ये पार्टिकल्स है। वैसे तो कोई पॉइंट्स की जरूरत होती नहीं है वेव नेचर के अंदर, पार्टिकल्स यहाँ पे कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। बट फिर अपन सपोज करते हैं समझने के लिए कि जो पार्टिकल्स हैं ये सेम फेज में ऊपर नीचे डाउन मूव कर रहे हैं, ये सेम फेज में अप साइड मूव करते हैं, सेम फेज में डाउनवर्ड मूव करते हैं। दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल ऑसिलेट इन सच अ वे। तो ये सेम फेज में मूव करते हैं, दिस पार्टिकल्स आल्सो मूव इन द सेम फेज, दिस पार्टिकल्स आल्सो एंड दिस पार्टिकल आल्सो। ये एक साथ मूवमेंट होता है इनका अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स। सेम केस इनका भी है। एंड दैट्स हाउ द पार्टिकल ऑसिलेट्स अप एंड डाउन एंड द वेव move propagates in that direction and this is the way that wave travel in the medium। इस तरीके से अपन मानते हैं कि लाइट वेव ट्रैवल करती है। सो जो ये कलेक्शन है ऑल द पॉइंट्स का, यानी कि जो अपन अगर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एक पर्टिकुलर लाइन से, तो जो कलेक्शन बना ये पॉइंट्स का, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के सेट को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे वेव फ्रंट कहते हैं फिजिक्स के अंदर। वेल, ये हायर फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व की जाती है, पर आप समझ सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को अपन यहाँ पे वेव फ्रंट कहेंगे। ओके, एंड यूजुअली ये स्पेरिकल फॉर्म में होता है। ओके, तो यहाँ पे चार वेव फ्रंट मैंने बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर 4 वेव फ्रंट्स। सो रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन, यहाँ पे एक बहुत बेसिक डायग्राम है। मीडिया किसे कहते हैं, सपोज करते हैं कि लाइट रे इस तरीके से आई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, अपन शॉर्ट फॉर्म में आईआर लिख रहे हैं इसको। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज द कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक हो चुकी। मीडियम वन इज वाटर, यानी कि ये वाटर सरफेस है, वाटर है ये। एंड दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज एयर, ये मीडियम 2 है एंड ये एयर है। मीडियम 1 एंड मीडियम 2 दोनों सिंगुलर है। जब प्लूरल होता है तो मीडियम का प्लूरल होता है मीडियम। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड मीन हियर मीडिया। सो मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, यानी ये जो सरफेस बन रही है, ये सरफेस कैसी है, इंटरेक्शन सरफेस ऑफ टू मीडियम। यहाँ पे ये दोनों मीडियम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। एंड जब लाइट कोशिश करती है, एंड व्हेन लाइट
इंटरेक्ट विद दिस सरफेस, जब लाइट इस तरीके से सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वापस मुड़ जाती है उसी मीडियम के अंदर। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इनटू द सेम मीडिया फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिनेटेड, यानी कि लाइट रे यहां से इस तरीके से आई थी, ओरिजिनेट होगी हुई थी एंड वो सेम मीडिया के अंदर वापस मुड़ गई। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। काफी क्लियर हो पाया होगा, आई थिंक सो। एंड वहीं अगर अपन इसको वेव फ्रंट के डायग्राम से अपन समझाना चाहें तो अपन इस तरीके से समझा सकते हैं कि यहाँ पे स्पेरिकल वेव फ्रंट है जो इस तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं, एंड यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस की यहाँ पे जो सरफेस है जहाँ पे इंटरेक्शन है टू मीडियम्स का, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, और उसी मीडियम के अंदर वापस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है इन वेव फ्रंट का। सो आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ ये रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव फ्रंट। ओके, तो एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट इज द चेंज इन वेव फ्रंट डायरेक्शन। यहाँ पे वेव फ्रंट आ रहे थे, ये सारे स्पेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, इनके डायरेक्शन चेंज हो गई। सो आप रिलेट कर पाएंगे चेंज इन द डायरेक्शन एट द इंटरेक्शन ऑफ टू मीडिया। एट द इंटरेक्शन ऑफ टू मीडिया यानी कि जो जहाँ पे दो मीडिया एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई। So that the wavefront return back into the same. So the wavefront return back into the same medium. ताकि रिटर्न वेवफ्रंट क्या हो गया, सेम मीडिया के अंदर रिटर्न बैक हो गया। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, सो आई होप डेफिनेशन से अपन क्लियर हो चुके होंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। So there are two types of reflection here. There are two types of reflection out there. Number one, regular reflection, and number two, diffuse reflection. दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं। नंबर वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन which takes place at the same smooth surface, light rays goes in a particular direction. अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है, लाइक दिस इज द स्मूथ सरफेस, अगर इस तरह की स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा एंड जो लाइट रेज है उनका डायरेक्शन यूनिफॉर्म होता है यानी पर्टिकुलर होता है, तो दैट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन को अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आप कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। सो उसका भी मैं डायग्राम में बना देता हूं। वेल, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन विच टुक प्लेस एट द अनइवन सरफेस, जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जो अनइवन सरफेस पे होता है एंड लाइट रेज गो इन द रैंडम डायरेक्शन, एंड जो लाइट रेज होती है वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है रिफ्लेक्शन होने के बाद। सो इट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो काफी इजी है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझना आप लोगों के लिए। नाउ मूव करते हैं थर्ड नेक्स्ट टॉपिक पे आज की वीडियो का, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दो लॉज आपको देखने को मिलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर बात करें लॉ नंबर 1 की, तो लॉ नंबर 1 ये है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द परपेंडिकुलर आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होता है। सो इस लॉ को बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपन डायग्राम समझते हैं कि डायग्राम में क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1, यहाँ पे मैंने दो मीडियम बनाए हैं, मीडियम 1 दैट इज मीडियम 1 एंड दैट इज मीडियम 2। यू कैन चूज व्हाटएवर द मीडियम यू वांट, यू कैन टेक इट वैक्यूम और यू कैन टेक इट वाटर और ग्लास और एनीथिंग लाइक दैट। आप इसको ग्लास ले सकते हैं, एयर ले सकते हैं, एंड दिस कैन बी वाटर, ग्लास, व्हिचएवर थिंग यू वांट टू। ओके, वेल, यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है, इस जो लाइट रे आ रही है यहाँ पे रिफ्लेक्शन से पहले, तो दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। एंड रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड होके जा रही है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो देयर आर टू रेज, नंबर 1 इंसिडेंट रे, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। एंड अगर अपन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है इस मीडियम सरफेस के, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ओके, so that is called normal। तो यहाँ पे तीन लॉ आ गए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो ये प्लेन होगा, यानी कि एक इमेजिनरी प्लेन आप कंसीडर कर लो, सपोज करो ये बोर्ड की जो सरफेस है ये एक प्लेन की तरह काम कर रही है यहाँ पे। सो ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये इस प्लेन के अंदर ही होंगे तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इसका उल्टा अगर अपन करें तो ये नॉर्मल प्लेन से बाहर नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे प्लेन से बाहर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ। आई होप मैं समझा पाया हूँ आपको। एंड अगर बात करें सेकंड लॉ की, तो वो भी डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा। वेल, सेकंड लॉ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेल, सेकंड लॉ के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड लॉ। ये सेकंड लॉ है। वेल, इसका मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, पहले अपन ये देखते हैं। जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, जिसको मैंने आई से डिनोट कराया यहाँ पे, सो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
एंड जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल है आर, उसको एंगल आर, उसको मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ओके। एंड एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड दैट इज आवर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज है, बहुत इजी से यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होता है। नाउ अपन बात करते हैं अब इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, एंड आई थिंक अपन उससे पहले स्पेरिकल मिरर डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज वो यहाँ पे सम अप हो जाएगा एंड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम। सो स्पेरिकल मिरर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखते हैं मिरर विच हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्पेरिकल मिरर की डेफिनेशन बेसिक ये है कि स्पेरिकल मिरर वो मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है। अब इसको एक्सप्लेन मैं सिंपल लैंग्वेज में करता हूँ। यहाँ पे आप इस मिरर को देखेंगे, ये एक प्लेन मिरर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है, एक प्लेन मिरर है, इसमें दो साइड्स होती है। नंबर एक साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे लाइट रे स्ट्राइक करती है इस तरीके से और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, एंड जो दूसरी साइड होती है अपोजिट साइड होती है उसको अपन कहते हैं पॉलिश सरफेस, जिस तरह पॉलिश लगी हुई होती है जिसकी वजह से इसको मिरर बनाया जाता है। सो इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द पॉलिश सरफेस, ओके। सो यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि कैसे होता है रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी यानी ये जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, वो कर्व होगी, ओके। तो यहाँ पे दो तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये दोनों ही स्पेरिकल मिरर है। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि इसमें जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करती है, एंड इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर बिकॉज यहाँ पे जो अंदर वाली सरफेस है, अंदर की तरफ है ये वाली सरफेस, ये काम करती है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ध्यान रखना, ये काफी इट इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड दिस। कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बाहर वाली होती है, एंड कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली होती है, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स आउट देयर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टॉपिक्स में अपन देखेंगे इसको, आने वाली वीडियोस में अपन देखेंगे। नाउ आज you can take the screenshot of this page so that you can make notes in the copy, and अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। काफी शॉर्ट एंड क्विक टॉपिक है तो जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, ओके। वेल अगर बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर की, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है, ये एक प्लेन मिरर है एंड ये इसकी पॉलिश सरफेस है एंड ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस है एंड ऑब्जेक्ट से ये जो आ रही है ये लाइट रेज है, ओके। What we call them, they are the light rays. ये लाइट रेज हैं जो इस तरीके से आ रही हैं। ऑब्वियसली ये जो लाइट रेज है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मिरर, तो ये पास नहीं कर पाएंगे इसके थ्रू, एंड ये लाइट रेज है जो यहीं से क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाएंगी सेम मीडियम के अंदर। बट अगर अपन डायग्रामेटिकली यहाँ पे इनको देखें तो अपन यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे, इसी के एंगल पे वापस पीछे खींच देंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है इनको अगर अपन डॉटेडली पीछे देख करेंगे एंड जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज ज्वाइन हो जाएगी वहां पे इमेज बन जाएगी। वेल आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा डाइजेस्ट करने में ये बात थोड़ी सी, बट आप ट्रस्ट में आने वाली वीडियोस में जब अपन इमेज फॉर्मेशन की लॉस पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक थोड़ा हद तक क्लियर हो पाएगा। वेल अभी के लिए आप जान लीजिए, अपन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है उनको अगर अपन पीछे की तरफ डॉट करके ज्वाइन कर देंगे तो देयर विल बी इमेज फॉर्मेशन, वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इस तरीके से होती है प्लेन मिरर के अंदर। वेल यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इमेज बनी है इसके। नंबर 1, इमेज विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मिरर से उसी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी फ्रॉम द मिरर, ओके। इमेज कहाँ पे बन रही है, उसी डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मिरर से। वेल दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1। नंबर 2, इमेज इज वर्चुअल। आपको मैं बता दूं इमेज दो नेचर की होती है, इमेज के दो टाइप्स होते हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। आने वाली वीडियोस में अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेल यहाँ पे जो इमेज बन रही है ये किस नेचर की है, वर्चुअल इमेज है ये, ओके। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। थर्ड, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है ये वाला, उसी साइज के इमेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप ध्यान सकते हैं कि अगर अपन प्लेन मिरर के अंदर अपनी खुद की शैडो देखते हैं, खुद की परछाई देखते हैं, सो इट इज ऑल्सो द सेम साइज ऑफ अस। जो अपनी साइज होती है वो उसी साइज की जो इमेज बनती है उसके अंदर वही दिखता है आपको, एंड उसी डिस्टेंस पे आपको दिखता है। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, ओके। सो you can take the screenshot of it if you want to practice at the home.
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी BIC टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों की फीडबैक जानने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा अच्छा लगा। एंड टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।